सुनी थी? जल्दी से बताएं मुझे। मरियम और मर्था की। अच्छा, क्या उसमें बताया गया था आपको? जल्दी से बताएं, जल्दी से। वेरी गुड। मरियम क्या कर रही थी? खुदा का कलाम सुन रही थी। खुदा का कलाम क्या होता है? खुदावंद के जो बातें खुदावंद करते हैं वो खुदा के जो मुंह से निकलती वो खुदा का क्या है? कलाम है। और खुदावंद मरियम ने क्या किया? अच्छा, घर में किसने उतारा था? मर्था ने। किसने उतारा घर में? मर्था ने। और खुदावंद की बातें कौन सुन रही थी? मरियम। तो फिर क्या हुआ जब मर्था, हाँ और वो खुदावंद की बातें नहीं सुन रही थी। वो क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगा रही थी, खाना बना रही थी कि खुदावंद को मैंने घर में दावत दी है और मैंने क्या करना है? उनके लिए खाना बनाना है। लेकिन मैंने आपको बताया था, हाँ, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना। उसने खुदा के कलाम की बातें सुनी। जब हम खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं तो फिर हम कौन सा हिस्सा चुन लेते हैं? अच्छा हिस्सा। मर्था जो वो कौन सी बातों में पड़ गई थी? दुनियादारी की बातों में। लेकिन मरियम खुदा का कलाम सुन रही थी और जब उसने खुदा का कलाम सुना तो उसको क्या मिली? खुशी मिली। क्योंकि जो खुदा का कलाम सुनते हैं वो क्या करते हैं? खुदा के साथ पेवस्त रहते हैं। और इसी तरह जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो हम तरोताजा रहते हैं, गमों से, मुश्किलों से, परेशानियों से क्या रहते हैं? आजाद रहते हैं। इसीलिए यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? सब मिलकर पढ़ेंगे। तुम डालियां हो जो मुझ में कायम है वो ही बहुत सा, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा के साथ कनेक्ट कौन थी? मरियम। और फिर इसीलिए वो क्या थी? खुश थी। और जो मर्था है वो कामकाज कर रही थी, वो खुदा से दूर थी, खुदा की बातों से तो वो घबरा गई। और इसी तरह आज की जो हमारी स्टोरी है, आज हम एक और नई स्टोरी सीखेंगे। उससे पहले कि हम स्टोरी सीखें, आज की जो वर्स है वो मैं आपको सिखाऊंगी। हमारे पास हवाला इफ्सियों 4 बाब 32 आयत। सब मिलकर बोले, फिर से, फिर से। अच्छा, आप खड़ी हो जाए, हवाला बताएं मुझे जल्दी 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 जल्दी। 25 या 32? 32। ठीक है, बैठ जाइए। ग्लोरी आप खड़े हो जाओ, आप खड़ी हो जाए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, आप खड़े हो जाए। इफ्सियों 4 बाब 32 आयत। इसीलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है? इफ्सियों 4 बाब 32 आयत। एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने यीशु में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। ठीक है? इफ्सियों 4 बाब 32 आयत। एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। पहला हिस्सा क्या है? एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने यीशु में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। ठीक है? और इसी तरह हम अभी देखते हैं कि ये जो स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, हम देखते हैं कि हम हर रोज जो है वो गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा यीशु की वजह से हमें जो है, हमारा खुदा जो है वो माफ कर देता है। वेरी गुड। खुदा यीशु मसीह की वजह से हमें क्या मिल जाती है? माफी मिल जाती है।
खुदा हमसे भी यही चाहता है कि हम क्या करें, एक दूसरे को क्या करें, माफ करें। हम एक दूसरे को माफ करते हैं ताकि यीशु के साथ अपनी मोहब्बत और शुक्रगुजारी का क्या कर सके, इजहार कर सकें। और इसी तरह खुदावंद जो है इजहार करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा क्या है, निजात दहिंदा है। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस के इस वाक्य से हमें पता चलता है कि खुदा ने जो है यूसुफ को एक माफ करने वाला दिल बख्शा। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है यूसुफ की कहानी। कितने बच्चे मुकद्दस यूसुफ को जानते हैं? जानते हैं यूसुफ के बारे में, जानते हैं आप? और पहले भी मैंने स्टोरी सुनाई है। चलें अब आपको दोबारा से कहानी सुनाऊंगी। यूसुफ की कहानी है। यूसुफ अपने भाइयों को क्या कर देता है, माफ कर देता है। अगर आप में से कोई बच्चा इस स्टोरी को जो है डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो है पैदाइश 37 बाब है और उसके बाद 45 पहली और 14 आयत तक है। ठीक है, पहली आयत से 14 आयत तक। इसमें हम देखते हैं कि याकूब के जो हैं वो 12 बेटे हैं। ठीक है, याकूब के कितने बेटे हैं? 12 बेटे हैं। और वो अपने सब बेटों से ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? यूसुफ से। ठीक है, याकूब के कितने बेटे हैं? 12 बेटे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? यूसुफ से। और इस यूसुफ के जो भाई हैं, जब उन्होंने देखा कि उसका बाप जो है यूसुफ को ज्यादा प्यार करता है तो फिर उससे क्या करने लगे? हसद और नफरत करने लगे। बाकी के जो भाई हैं उसके वो उससे क्या करने लगे? हसद और नफरत करने लगे। यूसुफ के भाई जब चरागाह में गए, चरवाहे थे वो, अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए, उनकी देखभाल करने के लिए गए, तो वो थोड़ा सा दूर चले गए थे। जब वो दूर चले गए तो जो है उसका बाप है, उनको क्या हुआ, उसको फिक्र हुई और उसने क्या किया, यूसुफ को भेजा कि जाकर, उनके बाप का नाम क्या है? याकूब। याकूब ने कहा कि जाओ, जाकर यूसुफ को भेजा कि जाओ देखो तुम्हारे भाई बहुत दूर दराज गए हैं, उनको देख कर आओ कि वो कैसे हैं, थोड़ा खाना पानी दे आओ, हो सकता है उनके पास पानी खत्म हो गया हो, खाना खत्म हो गया हो, तो ये जाकर देख कर आओ, उनका हाल वाल पता करके आओ, उसकी तबीयत कैसी है। और इसी तरह जब वो जाता है तो अपने भाइयों की खैरियत मालूम करने को चल पड़ता है। जब उसके भाइयों ने यूसुफ को दूर से आते देखा तो वो गुस्से और नफरत से क्या हुआ? भर गए। क्यों भर गए थे? गुस्से और नफरत से क्यों भर गए थे? सोच रहे होंगे अब्बू इसको ज्यादा चीजें लेकर देता है, अब्बू जिधर भी जाता है इसको लेकर जाता है, अब्बू तो इससे बहुत प्यार करता है। और कहा कि आज क्या है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उसके भाइयों ने अपने दिल में उसके लिए क्या किया? गुस्सा और हसद रखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसको दूर से देखा तो वो पीछे वो यूसुफ से पीछा क्या करने चाहते थे? छुड़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो चीजें इसको दी जाती हैं वो हमें मिल जाए। और फिर जो है उन्होंने उसे पकड़कर उसे एक कुएं में डाल दिया ताकि वहां से वो निकल ना सके। कुछ लोग वहां से गुजरे जो अपनी अशिया बेचने के लिए मुल्क मिस्र को जा रहे थे। कौन से मुल्क में जा रहे थे? मुल्क मिस्र में जा रहे थे। उन्होंने क्या किया? कुएं में डाला और फिर उसके बजाय कि वहां से जो है निकल ना सके, और जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे तो यूसुफ के भाइयों ने उस कुएं से निकाला और उन आदमियों के हाथ उसको क्या कर दिया? बेच दिया। उन्होंने सोचा होगा कि कहीं कुएं से निकलकर बाहर ना आ जाए, हम ऐसा करते इसको बहुत ही दूर बेच देते हैं जहां से ये दोबारा वापस ना आए। तो उन्होंने क्या किया? मिस्रियों के हाथ में यूसुफ को क्या किया? बेच दिया। और जब उसको बेच दिया और वो आदमी जो उस मुल्क मिस्र से आए थे उसे पोतीफार के घर में गुलाम होने के लिए बेच दिया। और उन लोगों ने आगे क्या किया? उन्होंने भी आगे पोतीफार के उधर उसको क्या कर दिया? बेच दिया। पहले उसको क्या किया उसके भाइयों ने? कुएं में डाला। जब कुएं में डाला, जब वहां से काफिला जा रहा था मिस्रियों का, तो उन्होंने क्या किया कि वहां से उसको निकाला और उनको क्या कर दिया? उनके आगे यूसुफ को बेच दिया। जब वो यूसुफ वहां से निकला तो आगे जब वो जाता है तो फिर उसको पोतीफार ने क्या किया? खरीद लिया ताकि वो उसका क्या बने? गुलाम बने। और इसी तरह जो है हम आगे देखते हैं, यूसुफ ने जब उसके भाइयों ने घर आकर अपने बाप को बताया कि यूसुफ को किसी दरिंदे ने मार डाला है, फिर प्लानिंग की। प्लानिंग क्या करते हैं? खुद क्या किया उन्होंने? सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले क्या किया? कहां फेंका? फिर क्या देखा कि कौन सा काफिला जा रहा है?
मिस्री काफिला जा रहा है, तो फिर क्या किया, उसको बेच दिया। फिर वहां से उन मिस्रियों ने किसके हाथ बेच दिया, पोतीफार बादशाह के हाथ बेच दिया, ताकि वो उसके घर का क्या बने, गुलाम बने। फिर उसके बाद वो कहां पर चले गए, अपने घर चले गए, और घर जाके एक प्लानिंग बनाई कि अपने बाप को बताया कि उसके कपड़े भी ले गए, ताकि वो उस पे खून लगाया थोड़ा, और बताया कि उसको किसी दरिंदे ने क्या कर लिया है, खा लिया है। यूसुफ अपने खानदान से, मुल्क से दूर मिस्र में था, लेकिन यूसुफ तन्हा ना था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या यूसुफ तन्हा था, फिजिकली वो तन्हा था, कोई था उसका भाई या बाप उसके साथ था, नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो खुदा का कलाम भी हमें बारहा बताता है कि कौन उसके साथ था, खुदा उसके साथ था। कौन उसके साथ था, खुदा उसके साथ था। और इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ स्टोरी में भी कि यूसुफ क्या नहीं था, तन्हा नहीं था। और अब फिर उसने क्या किया, खुदा उसके साथ था। खुदा ने हर काम को यूसुफ के लिए बाबरकत बना दिया था। क्या कर दिया था, बाबरकत बना दिया था। वो जिस काम को हाथ लगाता वही चीज बरकत में तब्दील हो जाती। वो अगर गंदम के ढेर को हाथ लगाता, उसका कोई काम करता, तो वो बाइस बरकत बढ़ जाती, बाइस से बरकत होती। किसी भी काम को हाथ लगाता तो वो बाइस से बरकत होता। और इस बात से जो है पोतीफार ने अंदाजा लगाया कि खुदा जो है वो इस जवान के, नौजवान के क्या है, साथ है। और फिर उसने क्या किया, खुदा ने उसे इस कदर ज्यादा बरकत दी कि वो मुल्क मिस्र का क्या बन गया, हुक्मरान बन गया। जब बादशाह ने देखा कि भाई ये तो जिस काम को हाथ लगाते हैं वो तो बढ़ जाता है, बाइस से बरकत होता है। ये मैंने इस बुध भी कहानी सुनाई थी कि खुदा के जो लोग होते हैं वो बाइस से बरकत होते हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा भी जो है वो बाइस से बरकत है, बरकत देता है हमें। और वो जब हम उसकी बात सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं, तो फिर हम भी जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो क्या होगी, बाइस से बरकत होगी। हम यूसुफ की जिंदगी से देखते हैं कि यूसुफ जब से उसके भाइयों को बेचा गया तब से लेकर आज तक उसने कोई साजिश नहीं की, कोई अपने भाइयों के खिलाफ नहीं कहा कि मेरे भाइयों को लाया जाए, बुलाया जाए। वो हुक्मरान भी बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी अपने भाइयों के लिए कुछ बुरा नहीं सोचता। और इसी तरह हम देखते हैं कि फिर क्या था, खुदा उसके साथ, और वो उस मुल्क में जहां पर वो गुलाम बनने के लिए गया था वहां पर क्या बन गया, हुक्मरान बन गया, हुक्म चलाने वाला बन गया। और ये सारा किस वजह से था, क्योंकि खुदा उसके साथ था। फिर एक वक्त आया कि खुशहाली की वजह से कोई फसल ना हुई। मुल्क मिस्र के अलावा सब मुल्कों में अनाज का कैद पड़ गया। यूसुफ के भाइयों के पास भी अनाज खत्म हो गया और वो मुल्क मिस्र को गए ताकि अनाज खरीद सके। जब वो यूसुफ के भाई और उसके पास अनाज खरीदने आए तो अगरचे उन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी तो भी वो उनसे नाराज ना था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो वो क्या हो गया, एकदम खुश हो गया और खुशी के साथ वो जो है उसका दिल भर आया। बेशक उसके भाइयों ने उसके साथ ज्यादती की थी, उसको इतने दूर मुल्क में भेज दिया, अपने से अलग कर दिया, मुश्किलात में वो घेरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अपने भाइयों के लिए दिल में क्या नहीं थी, नफरत नहीं थी। और जैसे उसने अपने भाइयों को देखा उसका दिल जो है वो नरम पड़ गया और वो एक तरफ जाके क्या करने लगा, रोने लगा। और लेकिन उसने उन पर जाहिर नहीं होने दिया कि उसने उन्हें क्या कर लिया है, पहचान लिया है, बल्कि क्या है आगे हम देखते हैं उसने उससे बदला लेने की कोशिश भी ना की थी। उसने अपने भाइयों को गले लगाकर चूमा और उन्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया और उन्हें बहुत सा क्या किया, अनाज मुहैया किया। जब उसके भाई उससे मिले तो क्या उसने शिकवा शिकायत की, नहीं, उसने उन्हें क्या किया, गले लगाया और उसके बाद उन्हें बहुत सा क्या कर दिया, अनाज दिया। और यूसुफ अपने भाइयों से क्या करता है, प्यार करता था। यही वो बात है जिसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को माफ कर दें जो हमारे खिलाफ क्या करते हैं, बदी करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को माफ करना चाहिए जो हमारे खिलाफ क्या करते हैं, बदी करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो शरारत कर देते हैं, चीज चुरा लेते हैं, किसी की चीज तोड़ देते हैं। उनके दिलों में क्या होता है, गुस्सा होता है, नफरत होती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी उनसे नफरत करनी चाहिए? नहीं, आपको उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि खुदा आपके साथ है और जिसके साथ खुदा होता है वो सबको क्या करते हैं, क्या करते हैं,
प्यार करते हैं। यूसुफ ने क्या किया था? मुआफ किया था। अपने भाइयों को क्या किया था? मुआफ किया था। और इसी तरह अगर आपके भी कोई गलती खता करता है तो क्या आपको उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुआफ करना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें क्या कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर क्या किया करो? मुआफ किया करो। और खुदा ने यूसुफ को माफ कर देने वाला क्या बख्शा हुआ था? दिल बख्शा हुआ था। आज हर उस इंसान के पास जो है माफ करने वाला दिल है जो खुदा से प्यार करता है, बशर्ते कि आपके साथ खुदा का होना जरूरी है। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा मेरे साथ है या नहीं है तो आप जायजा ले सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। अगर तो आप किसी के बच्चे की चीज़ों से, किसी बच्चे के पास बहुत अच्छी साइकिल है, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज हैं, तो अगर आप उनको देखकर हसद करते हो या ये कहते हो कि हम उसको तोड़ दें, खराब कर दें, तो इसका मतलब है आपके दिल में कौन है? गुस्सा है। तो गुस्सा किसकी तरफ से आता है? इब्लीस की तरफ से, शैतान की तरफ से। तो आपके दिल में कौन है? खुदा है ना। तो आप कैसे होगे? आप कैसे होगे? अच्छे होगे। आपके पास नहीं है वो चीज तो आप किससे मांगोगे? खुदा से। बजाय इसके कि उस बच्चे से नफरत करने लग जाओ, उसकी चीजों को तोड़ो। और अगर इनकेस वो बच्चा तोड़ देता है आपकी चीजें तो आप क्या उसको बदला लोगे? क्या करोगे? माफ करोगे। क्यों? क्योंकि खुदा आपके साथ है। और इसी तरह जो है इसमें हमें जो है चैप्टर नंबर 27 में हमें ये भी दुर्खास्त सिखाई गई है कि हमारे कसूर माफ कर जैसे हम दूसरों के कसूर को क्या करते हैं? माफ करते हैं। हम दुआ रुबानी में पढ़ते हैं ना, हमारे कसूर भी माफ कर जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं। तो आज जो है हमने आज की स्टोरी जो है वो सीखी। क्या सीखा आज की स्टोरी से? कि हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। यूसुफ ने क्या किया था अपने भाइयों को? यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ अच्छा किया था? नहीं। लेकिन क्या यूसुफ ने उनसे बदला लिया? नहीं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। अच्छा जी, हम कोई मुझे बताएगा हमारी स्टोरी का नाम क्या है? यूसुफ क्या करता है? किसको माफ करता है? यूसुफ अपने भाइयों को। ठीक है, आज की स्टोरी का नाम ऊंची आवाज से बोले, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। यूसुफ अपने भाइयों को माफ करते। खड़े हो जाए सब, एक दफा फिर से हम मिलकर आयत को रिपीट करेंगे।